अनादि सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आइए फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिवराज सरकार के एक और मंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। भार्गव ने ट्वीट के जरिए खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि उनकी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल में अधिक वर्षा की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में लगातार 2 दिन से वर्षा हो रही है, इसके लिए सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में सतत रूप से निगाह रखें। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से आहार अनुदान योजना के तहत 2,19,000 महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से 21,97,80,000 रुपए अंतरित कर भुगतान किया। मुख्यमंत्री चौहान ने बैगा, भारिया और सहारिया जैसी दूरस्थ अंचलों में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों के उचित पोषण के लिए दी जाने वाली राशि का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। शर्मा ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना के इस उत्सव के दौरान प्रदेश के सभी नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का आग्रह किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में रेड तो 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में अच्छी बरसात होगी। रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल, चंबल संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा तथा भारिया की 2,26,362 महिलाओं के खातों में 44,60,77,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने आदिवासी महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर अपने विचार साझा किए। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग से आज बड़ा सदस्यता अभियान शुरू किया। ये अभियान 3 दिन चलेगा। भाजपा का दावा है कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सदस्यता लेंगे। इसका आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में हुआ। राजधानी भोपाल में एक फेमस रेस्टोरेंट का फेसबुक पेज बनाकर तरह तरह के गिफ्ट देने के नाम पर एक बड़ी ठगी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने साइबर पुलिस से की है। हालांकि ठगी करने वाले अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं बढ़ती ऑनलाइन ठगी की वारदातों के बीच साइबर पुलिस का भी दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बीजेपी विधायक यशपाल कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। यशपाल सिसोदिया गौशालाओं को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरते नजर आए। इसके साथ ही यशपाल विधायकों के आवास आवंटन और कमलनाथ के नेता प्रतिपक्ष बनने पर भी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आए। सतना जिले के रामपुर बघेलान में फर्जी बीपीएल बनाने का मामला सामने आया है, जहां पर सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर अपात्र लोगों के नाम फर्जी तरीके से बीपीएल सूची में जोड़े गए हैं और प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मामला सामने आने पर अधिकारी जांच की बात कही तो मामला सामने आने के बाद नायब तहसीलदार सविता यादव के भी अपने हस्ताक्षर होने से इनकार कर दिया। खातेगांव में भारी बारिश के कारण ग्राम नेमावर, कांचीपुरा, जिया गांव, तिवड़िया, खातेगांव, हरड़ गांव, पटरानी समेत कई गांवों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बरगी बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी भी अपने पूरे स्थिति बनी हुई है। नर्मदा नदी के दोनों छोरों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का रविवार को जन्मदिन है। उन्होंने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अपने प्रशंसकों से कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए अपना जन्मदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर से जुड़ेंगे। सबका अभिवादन, शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। सागर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां जीप की टक्कर से 10 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गड़ाकोटा के रेस्ट हाउस के पास की है। भटोली कुमेरिया मार्ग पर जीप ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक के माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
ग्वालियर में शादीशुदा कांस्टेबल ने तलाकशुदा महिला से शादी कर ली, लेकिन जब उसके शादीशुदा होने का खुलासा हुआ तो वो महिला से मारपीट करने लगा। पीड़ित महिला ने आरक्षक के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी पुलिस आरक्षक जनकगंज थाने में पदस्थ है। उसने अयोध्या नगर की तलाकशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली, लेकिन खुद के शादीशुदा होने की बात छुपाई। राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकी अबू यूसुफ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अबू यूसुफ के पास से 2 IED बम मिले हैं। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र स्थित 2 मंजिला जूता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसने धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी से आसपास के मकानों में भी दरारें आई हैं। वहीं लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल फैक्ट्री मालिक और फायर ब्रिगेड को दी। फिलहाल आगजनी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अलीराजपुर में किसानों के फसल मुआवजे की मांग को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं के अनुसार पीला मौजिक रोग लगने से किसानों की उड़द की फसल तबाह हो चुकी है। अगर 1 महीने के अंदर किसानों को मुआवजा नहीं मिला, कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में खराब फसल का ढेर लगा देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने सभी से घरों में रहकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने की अपील की है और भगवान से प्रदेश की जनता की खुशहाली, स्वस्थ और सुरक्षा की कामना की। शाहजहांपुर में लंबे इंतजार के बाद भारी बारिश हुई। तेज बारिश से शहर तरबतर हो गया। शहर निचले इलाकों के साथ सड़कें भी जलमग्न हो गईं। शुक्रवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। करीब 10 घंटे में शाहजहांपुर में 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिवर्षा को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बचाव से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर निर्देशित किया। सीएम ने कहा, जिला आपदा प्रबंधन समिति बैठक की समीक्षा करें। जिला मुख्यालय स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। वैश्विक बीमारी कोरोना महामारी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो कईयों का व्यापार ठप हो गया। ठीक ऐसा ही हाल गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों का लॉकडाउन के 3 महीने पहले ही मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। अब मूर्तिकारों को डर है कि उनकी मूर्तियां पहले साल जैसी नहीं बिक पाएंगी। तुर्की विधानसभा के दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पूरे तामझाम और भीड़भाड़ के साथ तुर्की विधानसभा के गांवों का दौरा कर रहे हैं। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज के छीद गांव काछी में कोलार नदी उफान पर है। फिर भी रेत माफिया रेत से भरे डंपर कोलार नदी पार करा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह डंपरों के टायर डूबे हुए हैं, उसके बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी को पार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक ललन कुमार बख्शी जिले के लक्ष्मीपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दलित गरीब नीलकंठ रावत के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान ललन कुमार ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ प्रचार के लिए बनी है। यह योजना जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं कर रही। इंदौर में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई स्थानों में पानी भर गया है। कई निचली बस्तियों में पानी भरने की शिकायतें नगर निगम कंट्रोल रूम को मिल रही हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां समय पर इलाज न मिलने से एक मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मृत मरीज के शव को वार्ड में पलंग पर अन्य मरीजों के साथ लावारिस छोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
सागर जिले के बीना में झांसी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां लोगों ने फाटक को शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आम लोगों ने फाटक बंद होने से आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कोरोना वायरस के संकट के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 भी शामिल है, जिसमें हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार उपद्रवियों की वसूली की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कदम उठा रही है। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कार्तिक और कुणाल गणेश प्रतिमा लेने के लिए माता मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक ने प्रदेश और देशवासियों को मुख्यमंत्री की ओर से गणेश चतुर्थी की बधाई दी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में जनता से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की अपील की, साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। इंदौर में व्यापम घोटाला उजागर करने में भूमिका निभाने वाले विजिल ब्लोअर प्रशांत पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की है। पांडे ने कहा कि जिस तरह 2015 से 20 तक उन्हें सुरक्षा दी गई थी, उसे दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने बिना किसी सूचना के पिछले महीने उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली है। बेमेतरा में 3 चोरों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। आरोपी देर रात सरस्वती शिशु मंदिर के सामने स्थित सूने मकान में चोरी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता के चलते सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। ग्वालियर में आयोजित बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम के दौरान शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग अंदाज दिखा। सीएम का इंतजार करते करते जब तोमर थक गए तो वो जमीन पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं की कुर्सियों के सामने ही जमीन पर काफी देर तक बैठे रहे। ग्वालियर में चल रहे बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कोरोना के मौजूदा हालातों के बीच चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने इसके विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक आयोजित कर प्रदर्शन की रणनीति तय की गई। बेमेतरा में एसबीआई शाखा के तत्कालीन सहायक प्रबंधक वेद चरण धुर्वे को 9,55,561 रुपए के गबन मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धुर्वे स्टेट बैंक में जून 2019 से जुलाई 2020 तक फील्ड ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उसने खाताधारकों से 9,55,561 रुपए की धोखाधड़ी की। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से नाले नदियां उफान पर हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर से लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं, जिनकी मदद की जा रही है। लेकिन वहीं आगरा के नोबोहरा थाना क्षेत्र में राजस्थान की सीमा पर रहने वाले जान जोखिम में डालकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। दर्जनों लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजधानी में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से ज्यादातर परिवार परेशान हो रहे हैं। पुराने भोपाल की काली बस्ती में घरों में पानी भर गया। पानी भरने से सैकड़ों परिवार घर से बेघर हो गए। वार्ड 9 के लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में न तो पार्षद और न ही नगर निगम के अधिकारी कभी हाल जानने आते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पांसे ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रेन बस कई महीनों से बंद है, जिस वजह से इस पर आश्रित लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन की लापरवाही से एक गरीब व्यक्ति की जान चली गई। डबरा नगर पंचायत वार्ड के 11 में 3 दिनों से हो रही बारिश से रामरतन चौहान का मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
समय पर बारिश न होने से और अज्ञात बीमारी के प्रकोप से नसरुल्लागंज क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन, मक्का, उड़द की फसल काफी हद तक खराब हो गई है, जिसको लेकर किसान नेता अर्जुन आर्य पदयात्रा कर तहसील कार्यालय नसरुल्लागंज पहुंचे और मुआवजे और फिर फसल बीमा की मांग को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार पहला स्थान हासिल करने के बाद इंदौर नगर निगम ने पूर्व महापौर मालिनी गौड़ की अगुवाई में रविंद्र नाट्यगृह में जश्न का आयोजन किया। यह पूरा आयोजन सादगीपूर्ण तरीके से सीमित लोगों की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर बड़ी स्क्रीन पर 4 बार नंबर 1 आने की सफलता को लेकर फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। छतरपुर के नौगांव स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की बिल्डिंग ढह गई, जिसकी चपेट में आने से शासकीय मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अंग्रेजों के जमाने की ये बिल्डिंग लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस बिल्डिंग के रखरखाव में खास रुचि नहीं दिखाई। लगातार हो रही बारिश ने भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। भोपाल की सभी तालाब इस वक्त लबालब हो रहे हैं। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का जलस्तर भी अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं, जिसने उमस से लोगों को राहत दी है। सीधी जिले में पिछले दिनों सक्रिय रही चिट फंड कंपनियों के धोखाधड़ी की शिकार हुए लोगों को उनकी राशि लौटाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार कुमावत ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किया और 5 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बड़वानी पुलिस ने एटीएम मशीनों में रुपए रिफिलिंग के दौरान लाखों की रकम गबन करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन आरोपियों की लंबे समय से तलाश थी। आरोपी 63,35,000 से भी ज्यादा की रकम गबन कर बैंकों को चूना लगा चुके हैं। इंदौर में 24 घंटे के अंदर 11 इंच से अधिक पानी गिरा है, जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी समेत निगमायुक्त और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया और जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि सुखी इंदौर में 10 इंच से अधिक पानी गिर जाने के कारण जो बस्तियां नाले किनारे बची हुई थी। सतना के रामपुर बघेलान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक्सपायरी डेट से पहले ही दवाइयों को अस्पताल से बाहर खुले आसमान के नीचे फेंक दिया गया है। इससे कहीं न कहीं शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ नजर आती है। अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की सीबीआई ट्रायल को फैसला सुनाने के लिए 1 माह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए 1 महीने का समय बढ़ाते हुए 30 सितंबर तक समय दिया है। अयोध्या में तोड़े गए विवादित ढांचे के आपराधिक मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कुल 32 लोग आरोपी हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्यपाल की सहमति से सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार इस बार 3 दिन के सत्र में कुल 3 बैठकें होंगी, जिनमें शासकीय विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। कोरोना महामारी का असर त्योहारों पर भी पड़ा है, जिसके चलते इस साल सादगी के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इंदौर के ओल्ड आरटीओ रोड स्थित वार्ड क्रमांक 66 में भगवान गणेश की 1100 मूर्तियां वितरित की गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।